नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 जो आप लोगों की भर्ती निकली हुई है उसकी आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने आंसर की का मिलान कर लिया होगा और आपने ये भी देख लिया होगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के गलत हो रहे हैं और कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में गलत देखने को मिले थे, जिन पर आप लोगों को आपत्ति करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि नॉर्मलाइजेशन से अलग आपको हर शिफ्ट वालों को 6 से 10 नंबर आप लोगों के फ्री में मिलने वाले हैं। और वो कैसे मिलने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोग आपत्ति कर रहे हैं तो आपत्ति करने के लिए आपको किस प्रकार से आपत्ति करनी है, कौन कौन से सोर्स से आप लोगों को आपत्ति करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों का जीएस और हिंदी को लेकर के। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो भर्ती बोर्ड होता है, भर्ती बोर्ड ये कहता है कि भाई हम जो आपका ऑथेंटिक तथ्य मानेंगे वो मानेंगे आपका एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में अगर कोई प्रश्न आप लोगों का मतलब कि जो ऐसा कोई प्रश्न जिसका उत्तर भर्ती बोर्ड ने कुछ और दिया हुआ है और एनसीईआरटी में आपके अनुरूप उसका उत्तर कुछ और है, तो उस स्थिति में आप लोग जो है आपत्ति दर्ज कीजिएगा। जो भी एनसीईआरटी के सोर्स हैं, आप लोगों के कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का आपका एनसीईआरटी में जो भी तथ्य आप लोगों को देखने को मिलता है, उस तथ्य के आधार पर जो है आप आपत्ति जरूर दर्ज कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि भर्ती बोर्ड जो है वो किसी भी टेक्स्ट बुक का, जैसे आप लोगों का लुसेंट हो गया है, किरण पब्लिकेशन हो गया है, या फिर आप लोगों का और पब्लिकेशन हो जाते हैं बहुत सारे, उनका कोई भी तथ्य आपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप लोगों का जो तथ्य स्वीकार होगा, चाहे वो विलोम शब्द को लेकर के हो, चाहे वो आप लोगों का पर्यायवाची शब्द को लेकर के हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के जो है तथ्य को लेकर के हो, वो भी भर्ती बोर्ड आपका केवल और केवल एनसीईआरटी के आधार पर ही उस तथ्य को स्वीकार कर रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को बता करके चलूं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई प्रश्न जो है वो हिंदी में गलत छप जाता है, मतलब कि ट्रांसलेशन उसकी गलत होती है और इंग्लिश में वो प्रश्न सही होता है। तो आप लोगों को बता करके चलूं कि ऐसी स्थिति में भर्ती बोर्ड जब आप शुरू में अपनी बुकलेट खोलते हैं पेपर देने के लिए, तो उस बुकलेट पर कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे हुए होते हैं, जिसमें एक निर्देश ये भी होता है कि भाई आपका जो प्रश्न अगर हिंदी में गलत छपा हुआ है तो इंग्लिश वाला प्रश्न ही मान्य होगा, और इंग्लिश में अगर सही छपा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्रश्न आपका इंग्लिश में सही छपा हुआ है, उसके फैक्ट भी जो विकल्प हैं वो भी आप लोगों के सही छपे हुए हैं, और हिंदी में प्रश्न की भाषा कुछ और कह रही है जो आप लोगों को गलत लग रही है, तो ऐसी स्थिति में भी भर्ती बोर्ड जो है आपके इंग्लिश वाले प्रश्न को ही सही मान रहा होगा। तो ये बात तो हो जाती है दोस्तों आप लोगों की कि आपत्ति आप लोगों को कैसे करनी है, कहां से करनी है और किन किन प्रश्नों पर आप लोगों को आपत्ति करनी है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता करके चलूं मैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी आप लोगों का 20 से 25-30 नंबर का जो भी नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल रहा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको जो है 4 से 10 अंक के बीच में आप लोगों को फ्री के अंक मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप लोगों को बता करके चलूं कि अगर हम लोग सभी प्रश्न पत्रों की शिफ्ट को देख लें, ठीक है, सभी प्रश्न पत्रों को देख ले, सभी शिफ्ट के प्रश्न पत्रों को देख ले, तो हमने ये पाया कि प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 5 प्रश्न जो हैं ऐसे हैं जो कि आप लोगों के गलत प्रश्न हैं। यानी कि 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्या है, आप लोगों के गलत क्वेश्चन है,
यानी कि जिनका कहीं से कहीं तक भी कोई भी जो प्रश्न है आप लोगों के वो गलत बना दिए गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों आप लोगों का कि ऐसे प्रश्नों के आपको अंक जो मिलेंगे, देखिए आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया या नहीं किया, ठीक है, इस बात को छोड़ दीजिएगा। इस बात से कोई मायने नहीं रखता है कि भाई आपने प्रश्न को अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, लेकिन अगर प्रश्न गलत है तो उसका अंक सभी अभ्यर्थियों को बराबर बराबर दिए जाएंगे। चाहे एक बात और मैं आप लोगों को बता करके चलूं दोस्तों, अगर कोई प्रश्न आप लोगों का उसका विकल्प गलत दिया हुआ है या आंसर की में भर्ती बोर्ड ने मान लीजिए कोई प्रश्न है और उसका आंसर आपके अनुरूप कुछ और है, एनसीईआरटी के अनुरूप भी आपके अनुरूप है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उसका जो आंसर है वो कुछ और दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने आपत्ति दर्ज की और आपका प्रश्न भर्ती बोर्ड ने स्वीकार कर लिया तो ऐसी स्थिति में आपको तो अंक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस अभ्यर्थी को भी अंक मिल रहा होगा जिसने आपत्ति दर्ज नहीं की है उस प्रश्न को लेकर के। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो जब आपके अंक की बढ़ोतरी होगी तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि उस अभ्यर्थी के अंक की बढ़ोतरी नहीं होने की उस प्रश्न को लेकर के जिसने आपत्ति दर्ज नहीं की थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि भाई आप आपत्ति दर्ज करें सभी के सभी। देखिए ऐसा मत करें कि मैं क्यों आपत्ति दर्ज करूं जब जो है आप लोगों का सभी को अंक बराबर बराबर आने हैं तो कोई और आपत्ति दर्ज कर रहा होगा। ऐसा अगर सभी सोच लेंगे भाई तो कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करेगा और उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का भी कोई भी अंक प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इन गलत प्रश्नों की बात करें अगर हम लोग, तो गलत प्रश्नों के जो आपको अंक मिलते हैं वो भी सभी अभ्यर्थियों को बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। मतलब कि जितने अंक अभ्यर्थी ए को मिलेगा उतना ही अंक आपके अभ्यर्थी बी को दिया जा रहा होगा। अब यहां खेल क्या बिगड़ने वाला है आप लोगों का, खेल बिगड़ने वाला है रिवाइज आंसर की में आकर के। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों आप लोगों का, मान लीजिए आंसर की आया और आप लोगों का इसका ए का ऑप्शन ए ठीक है और कोई कैंडिडेट क्या है जिसके अनुसार यही ठीक है, और आप लोगों का बी ने क्या किया, आपत्ति दर्ज की और इसने कहा कि सर आप लोगों का आप ये मानिए ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन एक ही मान लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का एक क्या अभ्यर्थी कह रहा है कि भाई इसका ऑप्शन ए है और ख अभ्यर्थी ये कह रहा है कि उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। और ख ने क्या किया आप लोगों का, ख अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की, ठीक है। आपत्ति दर्ज करने के बाद में दोस्तों आप लोगों का खेल क्या बिगड़ता है, देखिए खेल ये बिगड़ता है कि अभी तो आंसर की में ए ऑप्शन दिया है भर्ती बोर्ड ने, लेकिन जैसे ही ख ने आपत्ति दर्ज की और आप लोगों का जो है सही तथ्य संलग्न किया अपनी आपत्ति में, तो उस स्थिति में रिवाइज आंसर की जब आएगी तो आपके जो है ख के नंबर बढ़ जाएगा और क का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ख का क्या हो जाएगा, ख का नंबर तो बढ़ रहा होगा, जो एक अभ्यर्थी ख है उसका नंबर तो बढ़ रहा होगा, लेकिन अभ्यर्थी क का नंबर घट जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों की कट ऑफ में फेरबदल हो जाती है। अब यहां पर परेशानी क्या होती है दोस्तों आप लोगों को बता करके चलूं, अगर 7-8 देखिए 8-10 प्रश्न हर शिफ्ट में आप लोगों का देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को जिन पर आपत्ति डाली जा रही है। अगर आपत्ति इन पर डाली जा रही है तो होगा क्या आप लोगों का कि जब रिवाइज आंसर की आएगी तो बहुत से बच्चों के तो अभी तो मार्क्स बढ़िया बन रहे होंगे, लेकिन आप लोगों का फिर जो है उथल पुथल होने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो आपत्ति वाले प्रश्न होते हैं ये हमारी पूरे के पूरे गणित को बिगाड़ करके रख देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त
हो सके। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।